आ जाइए, फटाफट शेयर कर लीजिए, कुछ बातें कर लेते हैं। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल आप एक बार बता दीजिए। गुड मॉर्निंग जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आइए कुछ बात करते हैं मज़ेदार, क्योंकि आज लाइव आने का दिन है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आज लाइव आ रहे हैं। बड़ी ही खुशी का माहौल है। लोगों के पे आउट आ गए हैं, धमाल हो गया है, कमाल हो गया है। तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने विचारों को व्यक्त करें। बड़े बड़े जांबाज लीडर, सीईओ अगर लाइव कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो हमें भी अधिकार है कि हम भी एनालिसिस कर लें कितना सच और कितना झूठ, किस तरह से ऑडियंस को गुमराह किया जाता है, किस तरह से बातें बनाई जाती हैं। पहले भी ये बातें सुन सुन के बड़े हमारे कान पक गए थे, फिर सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, अपने विचार आपके सामने व्यक्त करते रहेंगे। जो अधिकार सोशल मीडिया ने आपको दिया है, वो अधिकार हमें भी दिया है। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। तब तक और हमारे साथी आते रहेंगे, आप शेयर करते रहिए फटाफट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने महान सीईओ साहब को, जो इंडस्ट्री को बदलने निकले थे, खुद बदलने लगे हैं। जो इंडस्ट्री की बदलने की वकालत करते थे, इतिहास रचने की बात करते थे, 2 लाख के फादर कहलाते थे, आज वो धीरे धीरे नर्वसता के साथ ये मानने लगे हैं कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। अगर आपने उनका वीडियो लाइव नहीं देखा है तो जरूर देखें। और मेरे आदरणीय बड़े कहूँ या छोटे भाई सीईओ साहब, अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा और मेरे शब्दों के साथ साथ आपके द्वारा बोले गए शब्दों का पुनर्निरीक्षण कीजिएगा। जो आपने लाइव दिया उसको दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आपने जाने अनजाने ही सही, भूलवश ही सही, कुछ हमारी बातों को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि चलिए देर से ही सही कुछ तो सही पटरी पर आए। लेकिन जब तक आप इस भारत के डिस्ट्रीब्यूटर से, दूसरी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों से भी आप क्षमा याचना नहीं करेंगे, गलती नहीं मानेंगे कि आपने जो किया वो गलत किया था, तब तक तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल पूछने का हक हमें है और हम पूछेंगे। मैंने कहा था कि जब जब आप लाइव आएंगे मैं आपसे जरूर आपसे सवाल पूछूंगा। पहले तो मैं आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि आज के लाइव में आपने ये मान लिया कि आप कौन सी मार्केट बदलने वाले हैं। तो आज आपने बताया कि हम कौन सी मार्केट बदलने वाले हैं। तो आपने बताया कि हम डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट को बदलने वाले हैं। एक दिन आप कहा करते थे कि हम ट्रेडिशनल मार्केट को बदलने वाले हैं, क्योंकि आपने कैलकुलेशन दिया था कि 99% हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल होती है, 1% से भी कम, जिसका कोई अनुपात सही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग होती है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में लड़ते रहते हैं। लोग पतंजलि से बात नहीं करते, पीएनजी की बात नहीं करते, हिंदुस्तान लीवर की बात नहीं करते। हम तो उनके साथ फाइट करेंगे और उस मार्केट को बदलेंगे। लेकिन आज आपने सहज स्वीकार कर लिया कि आप तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को बदलेंगे। सर, 60 साल से डायरेक्ट सेलिंग की जो आइडियोलॉजी थी, जिसने भी डायरेक्ट सेलिंग की आइडियोलॉजी को बदलने की हिम्मत की है, याद रखिएगा मेरी बात, वो इतिहास का पन्ना बन गया है। मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को बदलने के प्रयास करते करते, मुझे तो शक होता है कहीं आप खुद ना बदल जाएं। डायरेक्ट सेलिंग जिस मूल आत्मा से पिछले 60 सालों से पूरी दुनिया में चल रहा है, वो ऐसे ही चलेगा। जिसने डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, वो इतिहास का हिस्सा बना है। तो मैं आपको आगाह करता हूं
कि गलती से भी ये गलती मत पाल लेना कि आप डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को बदलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट को बदलने की हिम्मत करेंगे, आप भी कहीं इतिहास का हिस्सा ना बन जाए। दूसरी बात, आपने मान ली है कि हमने जो अभी तक नहीं किया वो हम अगले 3 से 6 महीने में करेंगे। यानी आपके पास अचीवर्स नहीं है। आपने 5 साल जो किया, जो कहते थे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आपने आज सहज स्वीकार कर लिया कि आप कुछ नहीं कर पाए। एक बार के लिए आपका टॉप अचीवर 40 लाख तक गया, लेकिन आज वो 2 लाख पे आ गया है। जो व्यक्ति 20 लाख 22 लाख तक गया, आज वो 1 लाख पे आ गया है। और ये बात का अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं एक वीडियो भी जारी करूंगा जो मैंने बना के रखा है, जरूर सुबह तक आप लोगों को मिलेगा। ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि आपका टर्नओवर कहां था जब 40 लाख आया था और आज आपका टर्नओवर कहां है। तो आपके टॉप अचीवर्स का पे आउट 1 से 2 लाख पे आके अटक गया है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात झूठी है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपने टॉप लीडर्स के पे आउट को उसी श्रद्धा भाव के साथ आप पब्लिश कर दीजिए सोशल मीडिया पे, जैसे आपने 40 लाख का करके कमाल करने का जो झंडा दिखाया था उसको दिखा दीजिए। आप बहुत हिम्मत वाले सीईओ हैं और ऐसा होना भी चाहिए। सभ्यता के साथ, ईमानदारी के साथ बातों का लेन देन होना चाहिए। चुनौतियां ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग हित में है। अगर वाकई आप डायरेक्ट सेलिंग के हित की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, सच्चता की बात करते हैं, तो मेरी आपको चुनौती है कि पहले महीने का अपने टॉप लीडर का पे आउट वायरल कीजिए और ये जो सितंबर चल रहा है इसका आप पे आउट वायरल कीजिएगा। मैं चुनौती देता हूं, अगर आपने 10 लाख के ऊपर भी दिखा दिया, मैं तो 2 लाख की बात कर रहा हूं, तो मैं कभी भी आपसे न सवाल पूछूंगा और ना आपके लिए कोई लाइव बनाऊंगा। बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत ही सभ्यता से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इतने गुस्सा क्यों हो गए, आप इतना नाराज क्यों हो गए। दोस्तों, ना तो मैं गुस्सा हूँ और ना मैं किसी से नाराज हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। मैंने हमेशा डायरेक्ट सेलिंग की बेहतरी के लिए काम किया है, ऐसा मेरी आत्मा कहती है। किसको क्या लगता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा झूठ को उजागर करता हूं, जो गुमराह करते हैं उनकी मैं बात सामने रख देता हूं। अगर आपने झूठ बोला है तो मेरा हक है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपकी सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। ये मेरा हक है और यही मैंने किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते थे कि 2 लाख जनरेशन प्लान के हम फादर हैं, तो एक बार फिर बताइए, क्या आप 2 लाख जनरेशन के अब भी फादर हैं? आप 2 लाख वाले हैं या मोर लाख वाले हैं? इसको स्पष्ट रूप से आपको जवाब देना चाहिए कि अब हम 2 लाख वाले नहीं रह गए हैं, अब हम मोर लाख वाली कंपनियों की कैटेगरी में चले गए। इसलिए आपका कंपटीशन अगर होना चाहिए तो मोर लाख कंपनियों के साथ आपका कंपटीशन होना चाहिए। 2 लाख वाली कैटेगरी में आप नहीं आते। और अगर आप कहते हैं कि हम 2 लाख वाली कंपनी में आते हैं, 2 लाख वाले अगर हम फादर हैं, तो फिर 2 लाख के पे आउट पर हम आपसे बात करेंगे और हम आपसे सवाल पूछते हैं। आपने बखूबी आज बताया कि 25-25 हजार पे 7 हजार आया। श्रीमान जी, अपनी नॉलेज के दरवाजे को खोलिए। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं। आपने अपनी ट्रेनिंग में हमें सिखाया था कि 3 गेट होते हैं, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ एटीट्यूड, लेक ऑफ विजन। तो सबसे पहले आप लेक ऑफ नॉलेज के अपने गेट को खोलिए। अगर आप 25-25 हजार पे 7.5 हजार देने की बात करके बहुत बड़ा अपने आप को 30 मारते समझ रहे हैं, अगर मेरे इन शब्दों से आपको आघात लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन शब्द तो शब्द हैं, बोले जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने 25-25 हजार की मैचिंग पे 7.5 हजार दे के बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो कृपया कीजिए, 2 लाख प्लान बहुत सारे कंपनियों में चल रहे हैं, ना कि मेरी कंपनी के साथ आप बराबरी करिए। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2 लाख जनरेशन पे काम कर रही हैं, बखूबी कर रही हैं। उनके पे आउट को भी जरा एक बार एनालिसिस कर लीजिए। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने ऑफिस में बुलाइए और उस कंपनी के प्लान को देखिए। 25-25 हजार पे आज भी आपसे ज्यादा पे आउट दे रहे हैं। तो ये महान काम आपने अभी नहीं किया। प्लान के पे तो बात होगी, अभी हम प्रोडक्ट पे भी आऊंगा। अब आप मुझे बताइए कि 2500 की मैचिंग में आपने कितना पैसा दिया?
पहले आप 220 देते थे, अभी आप 200 रुपये दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमने पे आउट बढ़ा दिया। आपने कंसिस्टेंसी 100 रुपये की दिया करते थे, अभी आपकी 68 रुपये की है। आपने 5000 रुपये क्या दिया, 540 रुपये। 5000 बीवी की मैचिंग का आपको कीमत पता है आपके यहाँ कितनी है? 40,000 रुपये का धंधा करके अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ से 540 कमाता है तो इसके लिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए किसी भी 2 लाख के जनरेशन वाले किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने घर बुलाइए, अपने ऑफिस में बुलाइए, चाय पीजिए उनके साथ, उनका सम्मान कीजिए और उनके प्लान को एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ी सी साइज समझ आ जाएगी। आपने कहा कि लोग 24,000 की मैचिंग पे बात करते हैं, ये नहीं हुआ तो क्या, वो नहीं हुआ तो क्या, वो नहीं हुआ तो क्या। मैं कहता हूं 2500 हुआ तो क्या, 5,000 हुआ तो क्या, 7,500 हुआ तो क्या, 10,000 हुआ तो क्या, 12,500 हुआ तो क्या, 15,000 हुआ तो क्या, 17,500 हुआ तो क्या, 20,000 हुआ तो क्या, 22,500 हुआ तो क्या, 31,000 हुआ तो क्या, 30,000 हुआ तो क्या, 35,000 हुआ तो क्या, 40,000 हुआ तो क्या, 48,000 हुआ तो क्या। आप बताइए ना मेरे को, क्या आप दूसरी कंपनियों से ज्यादा पे आउट बांट रहे? आपने ये तो नहीं बताया कि अगर मैंने बीवी चुपके से चोरी कर लिया तो क्या, अगर मैंने आपके साबुन का बीवी चुरा लिया, बीवी चुरा लिया तो क्या, अगर मैंने आपके साबुन से, आपके फेस वॉश से, आपके शैम्पू से, आपके कैल्शियम से, आपके करक्यूमिन से अगर मैंने बीवी चुरा लिया तो क्या। ये तो आपने नहीं बताया, आपको ये भी तो बताना चाहिए। देखिए दोनों पहलू रखने चाहिए। जो बात आज आपने मानी है कि हाँ हम डायरेक्ट सेलिंग को बदलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल से कभी मुकाबला नहीं किए, ना कर पाएंगे। अगर आज आपने इस बात को स्वीकार किया तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि देर से ही सही आपको सद्बुद्धि तो आ गई। अगर बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी, हाँ मुकाबला तो होगा, अफोर्डेबिलिटी पर मुकाबला होगा, सस्ते प्रोडक्ट पे मुकाबला होगा, पैकिंग पे मुकाबला होगा, क्वालिटी पे मुकाबला होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप क्वालिटी की वकालत कैसे कर सकते हैं? आपके पास ना अपनी R&D है, ना आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप क्वालिटी की बात कर कैसे सकते हैं? आप क्वालिटी की बात करने का हक तब मिलेगा जब आपका साइंटिस्ट आपके प्रोडक्ट की R&D करता हो। आपका साइंटिस्ट तो नेटवर्क की R&D करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो प्रोडक्ट आपका नहीं है, वो प्रोडक्ट एस्टोनिया का है और एस्टोनिया आपकी नहीं है सर। और अगर आपकी है तो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आप वो डील, वो कमिटमेंट जो आपकी डायरेक्टरशिप एस्टोनिया में होगी, जरा उसको बता दीजिए। एस्टोनिया के डायरेक्टर के साथ एक 30,000 में कंपनी रजिस्टर्ड करा के आप उसके मालिक नहीं बन जाते हैं तो कंपनी आपकी नहीं है। आपको कोई भी हक नहीं है कि आप क्वालिटी की बात करें, और आप ये भी नहीं कह सकते क्वालिटी के आप ही अकेले क्वालिटी देते हैं, बाकी सारी कंपनियां कूड़ा बेच रही हैं। ऐसा भी तो नहीं आप कह सकते। हर एक कंपनी अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देती है, क्वालिटी का प्रोडक्ट अपनी कंपनी में रखती है। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि क्वालिटी खराब है। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी जो बेस्ट क्वालिटी का दावा करती है और खराबी उतरती है, करिए उसके साथ मुकाबला। और अगर रेट की बात करते हैं तो उससे भी आपके रेट महंगे हैं। एक बार किसी ऐसे लीडर को अपने यहाँ बुलाइए जो दुनिया की सबसे महान कंपनी में काम कर रहा है, वो प्रोडक्ट लेके भी आएगा, MRP लेके भी आएगा, DP लेके भी आएगा, और प्लान तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। प्लान तो आप याद कीजिए, आपको रात को मैंने आपके बोर्ड पर आपको एमवे का प्लान दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि आपसे ज्यादा तो एमवे बांट रही है। आप चुप हो गए थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगर क्वालिटी की वकालत आप करते हैं, क्वालिटी की अगर बात करते हैं, तो पहले तो आप ये साबित मत करिए कि दूसरे लोग कूड़ा बेच रहे हैं, सभी की क्वालिटी अच्छी है। फिर अगर आप पैकिंग की बात कर रहे हैं तो आपका पैकिंग आपस में रगड़ो तो कलर छूट जाता है। पूछ लीजिएगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, आपकी क्वालिटी ऐसी है कि शैम्पू खत्म होते होते शैम्पू का रेफर फट जाता है। आप उस पैकिंग की बात कर रहे हैं, आप उस पैकिंग की बात कर रहे हैं जिसपे जोर से हाथ रगड़ो तो हाथ भी नीला और पीला हो जाता है। आप उस पैकिंग की बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल पैकिंग है। इंटरनेशनल पैकिंग अगर देखनी है तो इंटरनेशनल पैकिंग के प्रोडक्ट को अपने घर मंगाइए और एक बार उनको एनालिसिस कीजिए, सर R&D कराइए, तो ये बात भी आपकी नहीं चलेगी। और ये फिर भी मैं कहता हूँ, ये नहीं कह सकते कि दूसरी कंपनियां तो कागज में रख के प्रोडक्ट आपको बेच रही हैं, किसी रेफर में रख के बेच रही हैं, अखबार में रख के बेच रही हैं, ऐसा तो नहीं है सर। अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं और अगर आप रेट की बात करते हैं तो आइए चलिए मैं आपसे रेट पर भी बात करता हूँ। आपका फ्लोर क्लीनर कितने का है?
दूसरी कंपनियां तो फ्लोर क्लीनर 130 रुपये में 1 लीटर भी बेच रही हैं। अब आप कहेंगे जी हमारा तो फ्लोर क्लीनर ऑर्गेनिक है। तो भाई साहब आपने ही समझाया था कि अगर आपको 2 रोटी खाने को दी जाए तो आप 2 रोटी का पेमेंट करेंगे या 10 रोटी का पेमेंट करेंगे। तो आपने कहा कि हम तो 2 रोटी का पेमेंट करेंगे, तो 10 रुपये आपसे क्यों लिए जा रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि मैंने उसकी पैकिंग में ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो क्यों लगा दिया आपने ज़्यादा पैसा? अगर आप कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनर मेरा ज़्यादा सफाई करता है तो दूसरे वाले का बिल्कुल नहीं करता, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आपका टॉयलेट क्लीनर 85 रुपये का है, डीपी में 84 रुपये का, तो दूसरे लोग भी 84-85 का बेच रहे हैं, लेकिन आप 17 बीवी देते हैं, दूसरी कंपनियां वाले 30-30 बीवी देते हैं, और आप कहते हैं कि सेल से पैसा आता है। मैं कहता हूं बीवी से पैसा आता है, बीवी से पैसा आता है। सेल खूब करिए, बीवी 0 कर दीजिए, आपको पैसे नहीं आएंगे। आप कहते हैं प्लान से पैसे नहीं आते, प्लान तो लोहे का कोल्हू है। तो श्रीमान जी फिर ये बताइए आपने प्लान क्यों बदला? जब प्लान से पैसे ही नहीं आते थे तो फिर आपने प्लान को अपडेट करके पैसे बढ़ाने की बात किस बिहाफ पे कर दी? देखिए सर, आप कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते। सब लोग बेवकूफ बैठे हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। कुछ तो हैं जो आपकी बात को समझते हैं। आप एक बार कहेंगे कि प्लान कोल्हू है, वो लोहे का है, उसमें प्रोडक्ट डालोगे तो जूस निकलेगा, प्रोडक्ट के अंदर जूस होता है। सर जूस होता है बीवी के अंदर। आपके बीवी चोरी कर लिए जाते हैं, आप 100% बांटने की वकालत करते हैं। आप 100% बांटिए, बीवी 0 कर दीजिए, आप बताइए कितना पैसा आएगा? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अभी आपने कहा कि हम 5 लाख 10 लाख कमाने वाले, 30 लाख कमाने वाले और 1 लाख कमाने वाले इतने पैदा कर देंगे। सर 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड जरा सामने रख दीजिए कि 5 साल में आपके कमाने वाले कितने हैं? कितने हैं आपके कमाने वाले? आपके टॉप अचीवर कितना कमा रहे हैं 5 साल के बाद, ये भी बता दीजिए। 20 लाख कमाने वाले आजकल कितना कमा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। आजकल पे आउट नहीं दिखा रहे हैं, भागम भाग में बिजी हो गए हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है अपना पे आउट को वायरल करने की। पहले बहुत करते थे, आप ही कर दीजिए सर। ये जवाब तो आपको देने होंगे। आप लाइव में आएंगे, फेसबुक पे बैठेंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कंपटीशन होगा, शब्दों का भी होगा, बातों का भी होगा, वादों का भी होगा, इरादों का भी होगा, प्रोडक्ट का भी होगा, क्वालिटी का भी होगा, रेट का भी होगा, बीवी का भी होगा, पे आउट का भी होगा, सबका होगा। मुकाबला कड़ा है हमारा और आपका, और बड़ी ही सभ्यता के साथ होगा। आपने लोगों की आइडिया टर्मिनेट कर दी हैं, मुबारक हो आपको, आपका पैसा, लोगों के पैसे आपके पास हैं, मुबारक हो। आपने अपनी आइडियोलॉजी से भटकने का वादा पूरा तो किया, और यकीन मानिए आज आपको बोल भी दिया है कुछ लोगों ने, आपको कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी। और कोर्ट में चुनौती इसलिए नहीं दी जाएगी आप हमारे दुश्मन हैं या हम आपसे लड़ना चाहते हैं, नहीं। हम आपको कोर्ट में चुनौती इसलिए देंगे ताकि दूसरी कंपनियां भी किसी और की आइडिया को टर्मिनेट करने की हिम्मत ना करें। हम डायरेक्ट सेलिंग में ये मॉडल स्थापित करवाएंगे कि किसी भी आईडी को ऐसे टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जब तक उसको पूरे एविडेंस उसकी गलतियों पे नहीं दिए जाएंगे, या उसका पूरा एग्रीमेंट साइन नहीं कराया जाएगा कि किन किन शर्तों पे आप उनकी आईडियों को टर्मिनेट करेंगे। जब आपको व्यक्ति ज्वाइन करता है तब आपकी शर्तें अलग होती हैं, और बाद में चुपचाप आप शर्तें बदल लोगे, ये नहीं चलेगा। शर्तें बदलने के लिए बदली हुई शर्त का आपको मेल या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होगी कि शर्तें बदली जा चुकी हैं, आपको स्वीकार करनी होंगी। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर उन शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो या तो आप उन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं, या वो आपको छोड़ सकता है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं बिना किसी की मर्जी के। आप अपनी मर्जी से, जब मर्जी आएगा तब आप शर्तें बदल लेंगे। मैं जब आपके साथ साइन करता हूं, आपको ज्वाइन करता हूं, तो अमुक शर्तों के साथ करता हूं, लेकिन आप रूम में जब बैठे मर्जी से आप प्लान बदल लें, जब मर्जी से आप शर्तें बदल लें, जब मर्जी चाहे आप लोगों के सामान को वापस लेना बंद कर दें। श्रीमान जी, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, कानून का मजाक मत उड़ाइए। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है, बिल कटा है, 30 दिन के अंदर अगर आपने उसके प्रोडक्ट को वापस नहीं किया तो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हो सकती है, याद रखिएगा। जो डीपीयूसी वाले आपका सामान लेकर के बैठे हैं वो विदाउट बिल है। वो जब बिल काटेंगे सारा का सारा, और सारे के सारे लोग जाके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, तुम्हारे खिलाफ नोटिस देंगे, सामान को वापस करेंगे, तो तुमको सामान वापस लेना होगा, ये गाइडलाइन में है। बिल कटने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सामान वापस लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, और ये पंगा लेने की गलती मत करिए आप।
लोग बहुत समझदार हैं, देश का कानून बहुत ताकतवर है और इस कानून के पचड़े में पड़ के बहुत सारी कंपनियां खत्म हो चुकी हैं। जो बड़े बड़े दावे करते थे उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक आगाह कर रहा हूं कि ये जनता है, ये प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भोले भाले लोग हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आपकी कंपनियों में अपने भाग्य को आजमाने के लिए आते हैं। आप इनको मजबूर मत करिए कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं और आपको भी लगवाएं। जो डीपीयूसी के पैसे आप नहीं दे रहे हैं 6-6 महीने से वापस प्रोडक्ट हो जाने के बाद भी, उसे भी राइट है कि वो कोर्ट में जाके आपको चुनौती दे सकते और आप में ब्याज के उसका पैसा लौटाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने घर में पीयूसी ले रखी है, उसके यहाँ सामान पड़ा हुआ है, बिलिंग नहीं हुई है, वो बिलिंग करेगा और जाके आपके प्रोडक्ट वापस करेगा और आपको प्रोडक्ट वापस लेने होंगे, उसके घर आके माफी भी मांगनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा आप। और आप उल्टा कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि हम पे आप कार्रवाई करेंगे, लोगों पे आप कार्रवाई करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, उनकी आइडिया ब्लॉक करने की उनको धमकियां देंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे आके ये बोला है कि मैं किसी भी आईडी को टर्मिनेट नहीं करूंगा, और आईडी टर्मिनेट करने का रूल आपने कब बदला, इसकी इंफॉर्मेशन आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कभी नहीं दी है। और अगर नहीं दी है तो ये आपकी गलती है और हम इसको बहुत आसानी से साबित करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, नियम के साथ, अच्छी भलाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़े, ये हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमारा इरादा भी यही है। लेकिन लोगों को ठगना अगर बंद नहीं होगा तो हम जैसे लोग ऐसे ही बगावत करते रहेंगे। अगर लोगों को भटकाना आप बंद नहीं करेंगे, अपनी सेना को ट्रोल करने के लिए, गालियां देने के लिए आप तैयार करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका अधिकार है, वो गालियां दें, वो हमारे बारे में जो चाहें लिखें, आप चाहें जो भी कहें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे। डीपीयूसी वालों के पैसे आपको लौटाने होंगे, वो अभी मजबूर हैं, वो डरे हुए हैं। 5-5 लाख रुपए लगाए हैं और आप कह रहे हैं कि हम वापस नहीं करेंगे। अगर एक भी व्यक्ति कोर्ट चला गया, ऑर्डर लेके आ गया, तो आपको माफी मांगते हुए प्रोडक्ट वापस करने पड़ेंगे। और इसकी PIL भी मैं डाल सकता हूं, ध्यान रखना ये बात। RTI एक्टिविस्ट हूं मैं, पंगे लेने की मेरी बुरी आदत है और आपको पूरा अधिकार है मेरे प्रति। आप जो कार्रवाई कर सकते हो, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप करिएगा, मैं सहज स्वीकार करूंगा। इस डायरेक्ट सेलिंग की भलाई के लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। ना हम पहले दबे हैं, ना झुके हैं, ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, अपनी बात पे अड़े रहेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूं, आपको अपनी गलतियों को सहज स्वीकार करते हुए इस देश की जनता से, इस देश के डिस्ट्रीब्यूटर से, दूसरी कंपनियों वालों से भी आपको माफी मांग लेनी चाहिए और ये कह देना चाहिए कि जितने शब्द मैंने बोले 2 लाख जनरेशन को लेके और डेप्थ को लेके और इसको लेके और उसको लेके, वो सब एक भ्रम था, भ्रम जाल मैंने फैलाया था, मैं उसका शिकार हो गया हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आपको ये बोल देना चाहिए। बड़े आराम से आप अपना धंधा कीजिए, हम अपना धंधा करेंगे। वैसे तो हमें धंधे की परवाह है नहीं, हम अपना काम चला लेंगे, आप हमारी परवाह बिल्कुल ना करें। एक तरफ तो आप हमको बधाई देते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी सेना को ट्रोल कराने के लिए हमारे पीछे लगाते हैं। कोई छोटा मोटा व्यक्ति अगर हमारे लिए कुछ बोले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी टॉप लीडरशिप, कोई गधे बोलता है, कोई घोड़े बोलता है, कोई ना जाने क्या क्या बोलता है। खैर उनकी वो जवान है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आपका हक है कम से कम आप अपने लीडर को ये बोलिए कि सभ्यता के साथ बात करें, अच्छे से पेश आए, अपनी बातों को रखें, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, अपने पे आउट का प्रमोशन करें, लेकिन असभ्यता ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आपने एक बात और कही थी आज बहुत अच्छी, कि आपका एजुकेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सिस्टम है आपका एजुकेशन सिस्टम। तो जरा उस एजुकेशन सिस्टम का नाम बताइए, कौन सी क्लास होती है, कौन सी कैसेट, कौन सी किताबें, कौन सी ट्रेनिंग आप उस एजुकेशन सिस्टम में देते हैं, जिसमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही सभ्यता सिखाते हैं और अच्छा उसको ट्रेनर बनाते हैं और उससे अच्छा डायरेक्ट सेलर बनाते हैं। वो भी बता दीजिए क्या है उस स्कूल का नाम, जहां आपने डायरेक्ट सेलर को घर घर जाके नए डायरेक्ट सेलर नियुक्त करने की ट्रेनिंग दी है। आपने तो सिर्फ एक बात सिखाई है अपनी ट्रेनिंगों में कि लोगों को कैसे तोड़ा जाए, और आज जब लोग आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरों को तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो आपके यहाँ फंसे डिस्ट्रीब्यूटरों की जिंदगियों को बचा रहे हैं।
तो आपको बहुत दुख हो रहा है और आपकी टीम को बहुत दुख हो रहा है। ये बातें बार बार बोली जा चुकी हैं कि जब आपके बारे में लोग बोलते थे तो आपको, जब लोगों के बारे में लोग बोलते थे तो आपकी टीम बड़ी खुश होती थी। आओ टेबल पे बैठो, आओ टेबल पे बैठो, अरे एक बार चाय तो पियो, आप ही के बड़े बड़े लीडर कहा करते थे। और आज जब आपके लीडरों को कोई फ़ोन कर देता है तो आपके लीडरों को बड़ा बुरा लगता है और वो कॉल करके कहते हैं सर आप हमारी टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनको हिम्मत दीजिए कि जैसे ये दंश, ये जहर, ये दुख, ये पीड़ा दूसरी कंपनियों के लीडरों ने सही थी, वो शक्ति आपके लीडरों को भी दे। उनको आप ये जरूर ट्रेनिंग दीजिएगा कि उनको भी ये ट्रेनिंग मिले, उनको भी ये साहस मिले कि इस पीड़ा को थोड़ा सही है। साल 6 महीने की बात है, सब कुछ सही होने वाला है, सब बढ़िया हो जाने वाला है, आपके सामने सब सच्चाई आ जाएगी। मैंने एक वीडियो दिया है, बहुत जल्दी सुबह मैं लॉन्च करूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि वास्तविक आंकड़े क्या कहते हैं। आपकी कंपनी का टर्नओवर एक साल में 0 से 80 लाख पे जाता है और 80 लाख के बाद अगले ही साल, एक साल आते आते वो 5 लाख पे आ जाता है। जब 0 था, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का जो टॉप लीडर है उनका पे आउट 30, 40, 50 हज़ार हुआ करता था। जब 80 लाख के टर्नओवर पे गई आपकी टीम तो वहाँ 40 लाख का और 20 लाख का पे आउट बना, और आज जब वो 5 लाख पे आ गई है तो मुझे बताइए पे आउट कितने का बनेगा। ये कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। तो ठीक है, इरादे अच्छे हैं आपके कि 6 महीने में आप इतने बड़े अचीवर पैदा करेंगे, आपको करना चाहिए और इसके लिए हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ जरूर देंगे। हम बिल्कुल भी आपसे पर्सनल, हमारा कोई वाद विवाद नहीं है। आप आइए हमारे घर, हम आपको चाय पिलाएंगे बढ़िया सी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप वादे करेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे इस बातों को पूछा जाएगा कि अब आप 2 लेग प्लान में हैं या मोर लेग प्लान में हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जिस कलर, जिस प्रोडक्ट के कलर उतर जाते हैं हाथ लगाने से, उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, या आप उस रेट की बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट तो छोड़ो, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से भी महंगे हैं और बीबी मिनिमम है, बीबी है ही नहीं। क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? क्या आप उसकी बात कर रहे हैं कि 2500 पे 200 रुपये कर दिया आपने? पहले तो 220 आ जाता था। इतनी जिद्दोजहद, इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, 11 दिन 12 दिन तक प्लान बदले गए, क्या मिला? 220 से 200 रुपया, 100 रुपये का कंसिस्टेंसी आ जाता था, आपने 68 पे पहुंचा दिया। और आप कहते हैं कि आप 25,000 पे जाओ तो 7,000 मिलेगा, 7,500 मिलेगा। आप 12,000 की बात करते करते 7, 7.5 पे आ गए। तो देखिए दूसरी कंपनियों के प्लान आपसे ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं 50,000, 50,000, 10,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख 20,000, 10,000 कर लीजिए, देखो कितना पे आउट आया। तो भाई साहब मोर लेग वालों से पूछ लीजिए जाके, जो बहुत सारी टीमें चला चला के पे आउट बनाते हैं, वो कितना बनाते हैं, जरा उनका भी हिसाब लगा लीजिए, पता चल जाएगा। अपने ही मुंह मिट्ठू मत बनिए, चीज़ों को एनालिसिस करना सीखिए। लाइव पर आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत अच्छे से लोग लोगों को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति ने 50,000, 50,000, 10,000, 10,000, 20,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख 20,000, 10,000, वो क्या कहानी है आपकी? वो करके जो 1 लाख रुपए का पे आउट बनाया है, तो उसके नीचे 50,000 कमाने वाले कितने, जरा बताइए। आप हमेशा कहा करते थे कि 1 लाख कमाने वाले के नीचे 50,000 कमाने वाला आएगा, 50,000 कमाने वाले के नीचे 25,000 कमाने वाला आएगा, 25,000 कमाने के नीचे 10,000 कमाने वाला आएगा, 10,000 के नीचे 5,000 कमाने वाला आएगा, 5,000 कमाने वाले के नीचे 2,000 कमाने वाला आएगा, और 2,000 कमाने वाले नीचे 500 कमाने वाले आएगा। तब आपका नेटवर्क स्टेबल होगा, तब आपकी टीम स्टेबल होगी। आप पैसे कमाएं तो कमाएं, आपकी टीम भी कमाएगी, ऐसा आप दावा करते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनका पे आउट आपने वायरल किए हैं, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, जरा साथ साथ ये भी बताइए कि इनकी डाउन में ये आते हैं, 1 लाख इनको आ रहा है, देखो इनको भी 50,000 आया है, इनको भी 25 आया, इनको भी 10 आया, इनको भी 5 आया, ये भी बता दीजिए, ये भी तो बताइए। और ये भी तो बताइए, बहुत बढ़िया बात आज आपसे बड़े लीडर ने, हाँ अजय जी ने पूछी कि भाई अगर किसी का पे आउट 40,000 आता था, उसका 1,20,000 हो गया, तो फिर आपके 20 लाख कमाने वाले का 60 लाख हो गया क्या? 40 लाख कमाने वाले का 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख हो गया क्या? ये भी तो बताइए। और अगर ये हुआ तो ये पैसा आया कहाँ से? आपका टर्नओवर तो कंपनी का है ही नहीं, टर्नओवर तो आपका निम्न स्तर पे चल रहा है, और ये सारी बातें बड़े ही आसानी से पता चल रही हैं, आप छुपा नहीं सकते। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप इन चीज़ों को छुपा नहीं सकते। सब कुछ बैलेंस शीट में आ जाता है, सब पता चल जाता है।
आप बिना टर्नओवर के, आप कहते हैं मैं टर्नओवर की बात नहीं करता, मैं पे आउट की बात करता हूँ। तो सर मुझे बताइए वो कौन सा कैलकुलेशन है कि जब आपकी कंपनी टर्नओवर ही नहीं करेगी तो आप पे आउट कहाँ से लाएंगे? और जब आपका पे आउट नहीं आएगा तो आपकी कंपनी के खर्चे कहाँ से निकलेंगे? जब आपकी कंपनी के खर्चे नहीं निकलेंगे तो ये जो आपने बड़ा एम्पायर खड़ा किया है इसका किराया कहाँ से देंगे? ये जो बहुत बड़ा मदर वेयर हाउस हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा आपने बनाया था, उसमें जो माल भरा पड़ा है, उसका जो एक्सपायरी चल रहा है, उसको आप कैसे बेचेंगे? अगर आपका सेल नहीं आएगा तो आप मुझे समझाइए ना कि आपका पे आउट कैसे आएगा? अगर आपका सेल नहीं आएगा तो जो फैक्ट्रियां माल बना के आपको दे रही हैं वो अपने डील को पूरा कैसे करेंगी? इसको भी तो जरा समझाइए ना। तो हे प्रभु, हे डायरेक्ट सेलिंग के दाता, कोई भी बात बोलने से पहले उसको पेपर पे एनालिसिस कीजिए, दूसरी कंपनियों के प्लान को भी समझिए और सही रिपोर्ट पेश करिए, अनुमानित रिपोर्ट पेश करिए। ये आपका अधिकार है कि आप कोई भी ड्रीम ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप कोई भी टारगेट ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप कोई भी ऐसा वादा कर सकते हैं कि मैं ये करने वाला हूं। आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता इस बात का, लेकिन जो आपने पहले किया उस पर आप कितना खरे उतरे इसका भी तो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। 5 साल में जो आपके पे आउट अचीवर आपने पैदा किए, आप इसका भी तो रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए। आप ये भी तो बताइए कि 1 लाख कमाने वाले कितने, 5 लाख कमाने वाले कितने, 20 लाख कमाने वाले कितने, 40 लाख कमाने वाले कितने? अभी तो आपने तो वादे किए थे कि 5 साल 2021 आते आते हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा पे आउट अचीवर पैदा करेंगे। तो 2021 तो निकल रही है, आधी तो निकल गई। अब आप 3 महीने 6 महीने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, हम 3 महीना 6 महीना भी देख लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी बातों को प्रमुखता से रखिए, लेकिन आधारभूत तर्कों पर रखिए। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, इससे लीडर गुमराह होते हैं। इस तरह से कभी भी बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण नहीं हो सकता। आप 1 बार झूठ बोल सकते हैं, 2 बार झूठ बोल सकते हैं, लोगों को गुमराह कर करके आप चंद दिनों तक ठहरा सकते हैं। मैं एक बात बड़ी शालीनता से कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को कम समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों को भी बहुत लंबे समय तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो आज आपकी जो हालत है वो हुई नहीं होती। आपका 40 लाख का कमाने वाला व्यक्ति 2 लाख 3 लाख पे आया नहीं होता। अगर आपने अपनी बातों को उसी टाइम सही तरीके से किया होता, भले ही वो 20 लाख पे जाता, वो तेजी से 40 पे नहीं जाता, लेकिन वो 20 पे रहता। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जिस लेवल पे आप 10,000 कमाओ महीने का, आप 10,000 कमाते रहो महीने का, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पैसा है 10,000 महीने का आना भी, 20,000 50,000 लाख आना भी बहुत बढ़िया है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप 1,00,000 2 लाख रुपए महीने का भी परमानेंट रेगुलर इनकम के साथ बना रहे हैं, सालों साल बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी इनकम है। इस इनकम को लेने के लिए 15-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती, इंजीनियरिंग करनी पड़ती, न जाने क्या क्या करना पड़ता है, और मार्केट में जाके 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके 1 लाख 2 लाख रुपए आता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि वो लगातार आता है। आपसे बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि 40 लाख कमाने वाले का क्या हुआ, वो कितने पे आ गया, क्यों आ गया? अगर आपने फेक कमिटमेंट नहीं किए होते, अगर आपने फालतू की बातें कर करके लोगों को केवल और केवल गुमराह नहीं किया होता, तो यकीन मानिए ये हालत कभी नहीं हुई होती। हम जैसे तो आएंगे जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे, आ जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं लीडर के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बताइए ना मुझे कि आपका टर्नओवर डाउन क्यों हो गया है? क्यों आपका टर्नओवर 80 लाख बीवी से घटके 5 लाख बीवी पे आ गया है? क्या इसका जवाब है आपके पास? अगर आप कहते हैं कि लीडर के जाने से ऐसा हुआ है, तो मानिए ना फिर कि लीडर जाने से आपको नुकसान हुआ है। आप मानिए ना कि आपके वादे झूठे निकले हैं। आप मानिए ना कि आपकी आइडियोलॉजी फेल हो गई है। आप मानिए ना कि जो आपने कहा वो झूठा निकला है। फिर भी आप आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ जो चाहे आप बोलना शुरू कर देते हैं। शुक्रगुजार हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको इस बात के लिए कि कम से कम अब आप दूसरी कंपनियों पर प्रहार नहीं करते। कम से कम इतनी तो सद्बुद्धि आ गई है कि अब आप कम से कम उस
उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बात नहीं करते जिसके साथ आप पहले किया करते थे। कहीं ना कहीं तो आपकी आवाज़ में डाउनफॉल आया है, आपको समझ आई तो है, लेकिन सहज स्वीकार कर लेने से कोई बुराई नहीं है। अभी एसएलपी में क्वालिफाई हुआ, उसकी मेहनत बेकार हो गई। क्या कहूं मैं उन बेचारों के लिए। अब बेचारे कैसे एसएलपी करेंगे आप बताइए। आप भी ऐसी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं, मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। अजय सर आप भी कमाल हैं भाई। एसएलपी तो एसएलपी है, सॉलिड लीडर प्रपोजल फाउंडेशन। वो जाएगा जो लीडर है या नहीं है, एसएलपी तो करेंगे। क्वालिफिकेशन से क्या होता है, कंपनी हमारी है, धंधा हमारा है, जिसको चाहे क्वालिफाई कर दें। अरे जब हम पीवी पॉइंट की वैल्यू अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, पे आउट हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लीडर बनाना हमें आता है, तो सर क्या एसएलपी की बात आप कर रहे हैं। बिना क्वालिफाई वाले लोगों को ले जाएंगे तो क्या आप रोक लेंगे। अरे भैया उनकी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर, आप क्या रोक लोगे बताइए। वो आपको ले जाएंगे, आप कैसे रोकोगे बताओ। मुझे ले जाएंगे, किसी और को ले जाएंगे, तो ये किसी को भी ले जा सकते, क्या फर्क पड़ता है। जब ये अपनी बिना किसी, कहते थे हमारे एक कहावत है, खाता ना बही जो मैंने कहा वही सही। जब आप ज्वाइन करने गए तो बोला आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, देखो हमारे मैनुअल में लिखा, हमारे रूल में लिखा हुआ। अभी अभी रात को नींद खुली, पता चला अरे भाई आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई। बोले भाई वो मैनुअल कहाँ गया। बोले हमने कब बोला था, कौन सी खाता बही, हमने तो कभी बोला नहीं, हमने तो बोला हम टर्मिनेट करेंगे, आपने गलत सुना होगा। तो भाई साहब खाता ना बही जो मैंने कहा वही सही। तो आप किस एसएलपी की बात कर रहे हैं कि एसएलपी में क्वालिफायर जाएंगे, किसी को भी ले जाएंगे, बहुत क्वालिफायर हैं। अरे भाई 2500 का क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है। जिसने 200 रुपये कमाए वो क्वालिफाई किया या नहीं किया। 5-5 हज़ार रुपये जिसने 4,400 रुपये कमाए क्वालिफाई किया या नहीं किया। 7,500 रुपये जिसने 600 रुपये कमाए क्वालिफाई किया या नहीं किया। चला जाएंगे, क्या दिक्कत है, हम भी तो जाते थे। अरे भाई हम भी तो जाते थे। चलिए उन बातों पे जाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग आजकल बड़ी विनम्रता से अच्छा एक सिंगर आने वाला इसलिए जाएंगे। भाई देखिए सिंगर का भी अधिकार है डायरेक्ट सेलिंग में, सिंगर भी आए, अच्छी बात है। जो डायरेक्ट सेलिंग के विनर हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के हीरो हैं, अब उनको नाचना तो आता नहीं है। आप सोच रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के विनर को, डायरेक्ट सेलिंग के हीरो को नचाया जाए, तो नाचने वाला तो आएगा ही आएगा भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने तो हमेशा कहा है कि जो आपका 20 लाख का अचीवर है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है। जो आपका 40 लाख का अचीवर था वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, BMW में उसको लेकर चलिए, उसको सैल्यूट वलूट लगाइए, कुछ और लोगों के ड्रीम बिल्ड हो जाएंगे। कुछ और लोग 40 लाख रुपए कमाने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। सर डायरेक्ट सेलिंग में सिंगर विंगर का कोई ट्रेंड रहा नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आपकी सोच है। अगर आप ऐसी आइडियोलॉजी को स्थापित कर रहे हैं, आपने मान ही लिया है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट को बदलूंगा, तो जरूर प्रयास कर लीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए जो मैंने शुरू में बोली थी कि डायरेक्ट सेलिंग के मूल आत्मा से छेड़छाड़ करने वाले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। और कुछ बेचारे तो इतने अभागे हैं कि अभी भी बेचारे अंदर हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। ये डायरेक्ट सेलिंग पवित्र इंडस्ट्री है, जो इससे छेड़छाड़ करेगा ये उसको सजा देती है। मेरा अपना अनुभव तो 22 साल का यही कहता है। बड़े लोग आए बातें करने वाले, बड़े लोग आए डायरेक्ट सेलिंग की मूल आत्मा को बदलने वाले, इसका जरा ख्याल रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही चलेगी जैसे चलती रही पूरी दुनिया में। ज़्यादा छेड़छाड़ कभी कभी नुकसान भी दे सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि जागरूक बनिए, भावनाओं में मत बहिए, थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। कंपनियां भारत में बहुत हैं, 400 कंपनियां हैं, एनालिसिस कीजिए। अब तो हम ये भी कहेंगे, अब तक तो हम ये कहते थे,
अब तो हम ये कहते थे कि प्लान को समझ लीजिए, प्रोडक्ट को समझ लीजिए, फैक्ट्री को देख लीजिए। अब तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि सीईओ के बारे में भी समझ लीजिए, डायरेक्टर के बारे में भी समझ लीजिए, टॉप लीडर के बारे में भी समझ लीजिए, सबके बारे में समझ लीजिए। कहीं वो आप बात से पलट तो नहीं जाएगा, कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा। सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना एक चुनौती है। मैंने एक बात हमेशा कही है कि अगर आप अपने जीवन के लिए सफलता के लिए प्रयासरत हैं और अपने जीवन का बहुमूल्य समय किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में लगाना चाहते हैं, तो यूं ही किसी की बातों में आके भरोसा मत कीजिए। थोड़ा सा अपना भी ज्ञान और सद्बुद्धि को लगाइए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तविकता क्या है। 100-200 रुपये किसी सीए को खर्च कीजिए, बैलेंस शीट पढ़वाइए, टर्नओवर को दिखवाइए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो किसी और सीए के साथ बैठ के उसके प्लान की, उसकी प्रोडक्ट की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की का अवलोकन करवाइए। शायद आप धोखे के शिकार होने से बच जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपसे हम लाइव में बार बार मिलते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी ज्ञानता का और अपने सभ्यता का और अपने नेचर का विश्वास दिलाते हुए और ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल सभ्यता से पेश आइए, क्योंकि आपका चरित्र ही आपका व्यक्तित्व है और आप अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं। किसी को भी गलत तरह के कमेंट, गाली गलौच चल रहा है, मैं देखता रहता हूं। मैं कभी किसी के उस पर ज़्यादा कमेंट करता नहीं हूं, और अगर मेरे लिए कोई गलत करता भी है तो मैं उसे सहज स्वीकार कर लेता हूं। भाई कह के बात करता हूं, बेटा कह के बात करता हूं, मेरा प्यारा है, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी। बहुत सारे कंपनी वाले लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपको फॉलो करते हैं। बिल्कुल भी गाली गलौच मत कीजिए, किसी को भी मत कीजिए। मुझे देनी है तो मुझे दे लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे दे लीजिए, सोशल मीडिया पे मत दीजिए। किसी के बारे में मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए, झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। आप सारे लीडर्स आज इस कंपनी में हैं, कोई किसी कंपनी में है, फिर कहीं मुलाकात हो जाती है। मेरा बड़ा अनुभव रहा है। जब मैं 2 साल पहले बात करता था तो लोग बहुत सारी गालियां देते थे, मैंने सबको सुना। और एक दिन वही लोग जब मुझे मिले तो उन्होंने पैर छुए और माफ़ी मांगी और ये कहा कि सर आपने हमारी आंखें खोल दी। आप जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे, लेकिन उस समय हमें बुरा लगता था क्योंकि हम उस पायदान में खड़े थे, उस पाले में खड़े थे। ये बात हो सकती है कि आप जिस पाले में आज खड़े हैं आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, कोई बात नहीं, एक दिन आपको समझ आएगा और आप कहेंगे कि सतपाल आप सही कहते थे, तो आपको पछताना ना पड़े। आप विचारों से सहमत और असहमत हो सकते हैं और होना भी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो सारी बातें सही हों ऐसा नहीं है। आपको अधिकार है मेरे विचारों को कटाक्ष करने का, आपको अधिकार है मेरी बातों को काटने का, आपको अधिकार है मुझे सही बात बताने का। अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल अधिकार है, आप बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, सोशल मीडिया पे बताइए, लेकिन अपशब्दों का इस्तेमाल किसी को मत कीजिए। इससे आपके चरित्र का निर्माण होगा, आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। आप किसी भी कंपनी के हो, मैं किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी कंपनी के हो, अपने विचारों को सभ्यता के साथ पेश कीजिए। मेरे आपसे ये विनम्र निवेदन है। किसी को गधा बोल देना, किसी को ऊंट बोल देना, ये आपकी चरित्र का परिचायक है। मत करिए ऐसा, प्लीज मत करिए। अगर आपको गुस्सा ही आता हो, गाली देने का ज्यादा ही शौक हो, तो आप उसके पर्सनल व्हाट्सएप पे गाली दीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपकी नेचर ही ऐसी है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे कम से कम इसलिए मत दीजिए, कोई आपके पिताजी के बराबर का है, कोई आपके भाई के बराबर का है, कोई आपसे छोटा है, कोई आपसे बड़ा है। कल आप भी इसके शिकार हो सकते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग हमको वॉच कर रहे हैं बाहर से, डायरेक्ट सेलरों को, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो इस भाषा को जब देखेंगे तो कभी भी अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग में जाने का अलाउ नहीं करेंगे। कभी भी वो अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करने की अनुमति नहीं देंगे। आप केवल अपने चरित्र का परिचय नहीं देते, आप इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग के चरित्र को दाग लगाते हैं। बातें रखना, बातें कहना ये अधिकार है। अंत में मैं आपसे यही कहते हुए कि बिल्कुल सभ्यता का परिचय दें, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सही विचारों का आप आदान प्रदान करें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें,
आपस में एक दूसरे से हाय हेलो करते रहें। प्यार बना रहेगा तो आगे भी कहीं ना कहीं मुलाकातें होंगी और होती हैं। और एक बात और चलते चलते मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने देखा है ये अपनी आंखों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग करना सबसे कमजोर कड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आपने गलती से सोशल मीडिया पे किसी से पंगा ले लिया और कोई आदमी गलत हुआ, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, वो आपको प्यार से बुलाएगा, धोखा दे के बुलाएगा कि मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूं, ज्वाइन भी हो जाएगा, और ज्वाइन होने के बाद आपको प्लान दिखाने के लिए बाइज्जत बुलाएगा और आप खुशी खुशी जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे जब भी कोई बुलाता है वो बेचारा चला जाता है बैग उठा के। आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। अगर किसी सनकी ने आपको बुला लिया जिसको आपने गाली गलौज करी है और गलत उसका अपमान किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहीं एकांत में ले जाके और आपको सबक सिखाए और आपकी वीडियो बना के फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों ने इस कारण से डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दिया है। सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि ऐसे बदतमीजों को बुला के एकांत में उनके कान लाल करके वीडियो बना के वायरल कर दिए हैं कि ये था बदतमीज। ऐसा हमने देखा भी है और सुना भी है। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बात का संयम रखें, किसी के साथ वाद विवाद गाली गलौज बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि उसका अगला शिकार आप हो जाएं। पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छे विचारों के साथ उस खटास तक ना जाएं कि हम कभी एक साथ मिलें तो हम नमस्ते करके हाथ ना मिला सकें, एक दूसरे को गले ना लगा सकें। मेरे साथ आज तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कंपनी का रहा हो, जो मुझे मिला होगा, यकीन मानिए मेरा भरोसा है कि उसने मुझसे कहा होगा कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और यही मेरा चरित्र है। तो इसके साथ मैं आज की इस रामायण लीला को खत्म करता हूं। विनम्रता के साथ, भावनात्मक तरीके से आपसे अपील करते हुए हम एक बार फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आप भी लाइव आते रहिए, हम भी लाइव आते रहेंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अपने व्यू कमेंट में जरूर भेजिएगा, अच्छे अच्छे व्यू भेजिएगा, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।